प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में कक्षा 9 की गणित प्रश्नावली 2.5 के सवालों को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.5 के 11 तक सवालों को हल कर चुके थे। आज हम लोग 12 प्रश्न से सवालों को हल करेंगे। इस प्रश्न में ये कह रहा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। उसी पर आधारित हम लोग इस प्रश्न को हल करें। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करते तो हम लोगों ने एक सरसमीका पढ़ी थी। सरसमीका क्या पढ़ी थी? तो सरसमीका हम सबसे पहले लिखेंगे। तो सरसमीका क्या थी हम लोगों की? इसी पर आधारित लिखेंगे। देखिए एक्स क्यूब प्लस, यहां लिख लेंगे सरसमीका, सरसमीका क्या पढ़े थे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या पढ़े थे सरसमीका? एक ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, यहां लिखे दे रहे नीचे एक्स वाई माइनस जेड एक्स और माइनस वाई जेड, ये हो जाएंगे। तो ये हमने सरसमीका पढ़ी थी। अब देखिए ध्यान से, यहां हमको एक चीज दिया हुआ है, क्या? x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर हम क्या रख सकते हैं? 0। तो ध्यान से देखिए, ये तो सरसमीका है, इसी को लेकर हम लोग हल कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर इस स्थान पर हम क्या रख सकते हैं? 0। तो हमने यहां क्या रख दिया? 0। तो क्या हो जाएगा? 0 गुणे दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स, ये हो जाएंगे। अब देखिए 0 किसी भी संख्या में गुणा करने देंगे तो क्या हो जाएगा? वो 0 हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या हो जाएंगे? 0। ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब ये माइनस का उधर ले जाएंगे, कैसे हो जाएगा? प्लस का। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 3xyz। हमें यही प्रूव करना था, यही हमें याद है। तो हम लोगों को यहाँ देखना है कि हमें फार्मूला याद होना चाहिए, जो हमने सरसमीका याद की थी, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc वाली। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग 13वें सवाल को सत्यापित करेंगे। इसमें कह रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर 1/2 कोष्टक में एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम लोगों को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या करना? बराबर दिखाना। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले राइट हैंड साइड लेकर हल करेंगे। राइट हैंड साइड हमारा क्या दिया हुआ है? 1/2 ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया हुआ है? x माइनस वाई का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर और प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। एक काम करेंगे, यहाँ हम लोग a इसको x माइनस वाई का होल स्क्वायर खोल लेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट में इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए तो क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। उसी आधार पर इसको हल करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा? 2xy। इसी तरह इसको हल करेंगे तो y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और माइनस का 2yz। इसी तरीके z माइनस एक्स को हल करेंगे a और b मानकर, तो जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2zx। ये हो। अब देखिए इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड और यहां देखिए एक्स स्क्वायर ये है और एक्स स्क्वायर ये है। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये और वाई स्क्वायर ये, तो कितना हो जाएगा? 2y स्क्वायर
और फिर इसके बाद जेड स्क्वायर एक ये और जेड स्क्वायर एक ये, तो कितना हो जाएंगे 2z और फिर माइनस का क्या हो जाएगा 2xy और फिर माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो 1/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। तो हम यहाँ कॉमन क्या लेंगे तो बचेगा क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का जेड एक्स। अब ये 2 से 2 क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड और माइनस का क्या हो जाएंगे जेड एक्स। अब देखिए ये किसका फार्मूला है, अभी हम लोग पीछे सवाल में इसी फार्मूले को तो हल करके पढ़े हैं। तो ये किसके बराबर होता है, यहाँ लिखेंगे ये किसके बराबर होता है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, ये इसी के बराबर तो होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ये हमारा आंसर होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न को हल करेंगे, 14वें प्रश्न को। पहला सवाल इसमें कह रहा कि वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना निम्नलिखित में से प्रत्येक का मान ज्ञात कीजिए। यानी इनको डायरेक्ट हमें घन नहीं करना है, इनको सरसमीका की सहायता से हल करना है। पहला क्या है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। इसी तरह दूसरा है 28 का क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब, ये दिए हुए। तो हम लोग पहले सवाल को हल करते हैं, इसमें हल करेंगे। पहला सवाल क्या दिया हुआ है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे माना a -12 किसके बराबर है a के और 7 किसके बराबर है b के और इसी तरह 5 किसके बराबर है c के। तो जब इसको हल करेंगे तो इसकी जगह पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस इसकी जगह पर रखेंगे 7 की जगह पर तो क्या हो जाएगा b क्यूब प्लस इसकी जगह पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा c क्यूब। तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब का फार्मूला क्या होता है हम लोगों ने पढ़ा है, एक ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc माइनस का ca फिर प्लस 3a, इसको यहाँ नीचे लिखे दे रहे हैं प्लस करके प्लस 3abc, ये हो जाएंगे। अब ध्यान से देखिए यहाँ हमें वैल्यू रखना है, तो वैल्यू रखेंगे जब तो वैल्यू कैसे होगी, देखिए a की जगह पर क्या रखेंगे a की जगह पर -12 प्लस b की जगह पर क्या रखेंगे 7 प्लस c की जगह पर क्या रखेंगे 5। दूसरे ब्रैकेट में a की जगह पर क्या रखेंगे -12 का वर्ग प्लस c की जगह पर क्या b की जगह पर क्या रखेंगे 7 का वर्ग प्लस c की जगह पर क्या रखेंगे 5 का वर्ग। इसी तरह माइनस a की जगह पर क्या रखेंगे -12 गुणे b की जगह पर क्या रखेंगे 7 और माइनस b की जगह पर क्या रखेंगे 7 गुणे c की जगह पर क्या रखेंगे 5 माइनस इसी तरह c की जगह पर क्या रखेंगे 5 गुणे a की जगह पर क्या रखेंगे -12 प्लस लगा देंगे 3 लिख देंगे गुणे a की जगह पर क्या लिखेंगे a की जगह पर -12 गुणे b की जगह पर क्या लिखेंगे 7 और c की जगह पर क्या लिखेंगे 5, ये हो जाएंगे। अब देखिए इनका गुणा कराइए तो क्या हो जाएंगे, इसको इधर लिखेंगे, देखिए 12 हो जाएगा -12 प्लस 7 5 कितना हो जाएंगे 12 और दूसरे ब्रैकेट में 12 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 144 प्लस 7 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 49 प्लस 5 का वर्ग कितना करेंगे 25 और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12 के साथ में गुणा करेंगे 84 माइनस 7 पना 35 माइनस क्या हो जाएंगे प्लस 12 पंचे 60 फिर प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस, ये कितना हो जाएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो 12 का पहले इसमें गुणा करेंगे 12 का यहाँ 3 से 21 हो जाएगा और गुणे 12 का 5 में गुणा करेंगे 12 पंचे 60। अब देखिए 12 से 12 जाएंगे कितना आएगा 0 गुणे ये तो तुम्हारा पूरा इसी तरह लिख डालो, क्यों क्योंकि ये अगर किसी भी संख्या का अगर हम 0 गुणा कराते रहे तो क्या हो जाएगा उसका मान 0 हो जाएगा। तो इसको हल करने से जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, इसको उसी तरह उतार देंगे
अगर जोड़ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका गुणा कराइए, माइनस 6 का नाम 6 और 6 दूना 12, ये कितना आ जाएगा 1260। अब जीरो किसी भी संख्या में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका मान 0 माइनस क्या हो जाएगा 1260। अब 1260 को 0 से घटाएंगे कितना आएगा माइनस का 1260, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसी प्रकार हम लोग दूसरे सवाल को भी हल कर सकते हैं। अब आप लोग दूसरे सवाल को भी इसी तरह हल कर सकते हैं, मानकर कि 28 किसके बराबर है a के, और -15 किसके बराबर है b के, और -13 किसके बराबर है c के। अब हम लोग 15 सवाल को हल करेंगे। इसमें कह रहा है नीचे दिए गए आयतों जिनमें उनके क्षेत्रफल दिए गए हैं, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए पहला सवाल कह रहा है कि क्षेत्रफल बराबर 25a² माइनस 35a प्लस 12। दूसरा भी क्षेत्रफल बराबर दिया 35y² प्लस 13y माइनस 12। तो हम लोग पहले सवाल को हल कर ले रहे हैं। इसमें क्षेत्रफल दिया किसका, आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। हमें इसमें से लंबाई और चौड़ाई को निकालना है। देखिए पहला सवाल क्या दिया हुआ है, 25a² माइनस का 35a और प्लस का 12। अच्छा ये दो घात समीकरण, इसको हम लोगों ने पढ़ा किसने, दूसरी प्रश्नावली में, यानी अध्याय 2 में हम लोगों ने दो घात समीकरण का हल किए हैं। तो उसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। तो 25 का सबसे पहले हम लोग किसमें गुणा कराएंगे 12 में। तो 25 का 12 में गुणा कराइए, तो यहाँ लिखेंगे 25 गुणे 12, तो क्या हो जाएगा, गुणा कराइए 12 पंचे 60 की 0 से लगे 6 और 12 दूना 24, 24 में 6 जोड़ो कितना हो जाएगा 30। अब यही 300 के हम क्या कर लेंगे, खंड कर लेंगे। 300 खंड करिए 2 से, 2 एक करना 2, 1 बचा 2 पंचे 10, तो 0 0, फिर 2 से करेंगे 2 7 14 और 1 बचा 2 पंचे 10, फिर किससे कटेंगे 3 से, 3 दूना 6, 1 बचा 3 पंचे 15, फिर 5 से 5 50 25 और फिर यहाँ 5 से 5 एक 5। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है, जोड़कर कितना लाना 35। अब इसको 35 बनाइए, दो खंड के रूप में बनाना इसको। दो खंड के रूप में कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, यहाँ जोड़कर कितना लाना 35। तो अगर हम इसको गुणा करेंगे 5 दूना 10, तो एक तो हमारा 10 हो गया, और फिर दूसरा क्या हो जाएगा 5 3 15 और 15 दूनी 30। तो अगर हम 30 को और 10 को रखेंगे तो कितना हो जाएगा 30 10 कितना हो जाएगा 40। तो ये हमारा खंड नहीं बनेगा। तो हमें ऐसा खंड बनाना है ताकि हमें ये आसानी से हल कर सके। तो एक खंड क्या हो जाएगा 15 और दूसरा खंड क्या हो जाएगा 20। कैसे, ध्यान से देखिए, 5 दूना 10 और 10 दूना 20, तो एक हमारा 20 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा 15 और 15 20, 15 और 20 कितना हो जाएंगे 35। तो यहाँ लिखेंगे 25a² माइनस, इस 35 की जगह पर क्या लिखेंगे 20 प्लस 15। तो 20 प्लस 15 कितना होता है 35a और प्लस क्या हो जाएगा 12। इसको हल करेंगे 25a² माइनस 20 का a में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 20a, माइनस इसका गुणा करेंगे माइनस 15a, और यह क्या हो जाएगा प्लस का 12। चार खंड बन गए, दो दो खंड बना लीजिए। तो कितना हो जाएगा, इस वाले खंड में कॉमन क्या मिला, तो इस वाले में सबसे पहले a कॉमन मिला तो a लिख लेंगे। फिर ऐसी संख्या लिखिए जो दोनों में कॉमन हो, तो इसमें 5 कॉमन मिला तो 5 ले लेंगे। अब क्या बचेगा, 5 से 5 कटेगा तो कितने बार जाएगा 5 बार, 50 25, a से a कट गया, क्या बचा a माइनस, इस 5 का भाग 20 में देंगे कितने बार जाएगा 4 बार, और a से क्या हो जाएगा कट जाएंगे माइनस। इसी तरह इसमें कॉमन क्या मिला है 3, यहाँ देखिए a है, यहाँ तो a है नहीं है तो गिनती लिख लेंगे, यहाँ 3 कॉमन मिल रहा है तो 3 कॉमन लेंगे तो 3 बचे 15, a बचा, और माइनस प्लस का गुणा करें क्या हो जाएगा माइनस, 3 का भाग 12 में देंगे कितने बार जाएगा 4 बार। ये दोनों सेम आने चाहिए, अगर दोनों सेम नहीं आ रहे तो कहीं ना कहीं गुणनखंड क्या हुआ गलत हुआ। तो क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में 5a माइनस का 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 5a माइनस का 3, ये हो जाएगा। अब देखिए लंबाई क्या हो सकती है हमारी, यहाँ लंबाई क्या हो सकती है, लंबाई हम ये कह सकते हैं कि 5a माइनस का 4। चौड़ाई क्या हो सकती है, चौड़ाई क्या हो सकती है, हम ये कह सकते हैं कि 5a माइनस का 3। तो चौड़ाई हमारी कुछ भी हो सकती है, लंबाई कुछ भी हो सकती है। तो इसको हम लंबाई भी कह सकते हैं, इसको चौड़ाई भी कह सकते हैं। तो यहाँ दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, कोई ये जरूरी नहीं कि यही लंबाई हो जाएगी, दोनों में से कोई भी हो सकती है, दोनों में से चौड़ाई कोई भी हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि लंबाई क्या होगी 5a माइनस 4 और चौड़ाई क्या होगी 5a माइनस 3। यही हमसे पूछा था, प्रत्येक की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। इसी प्रकार हम लोग दूसरे सवाल को भी हल कर लेंगे। अब देखिए, अब लास्ट सवाल है इसका, इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है। इसमें कह रहा है कि घनाभों के जिनके आयतन नीचे दिए गए तो भी मैं ज्ञात कीजिए। अब आप लोगों को ये पता होगा कि घन क्या होता है, घनाभ क्या होता है। तो हम लोगों ने एक घन पढ़ा होगा और एक घनाभ पढ़ा होगा। तो हम लोग सबसे पहले घन के बारे में समझ लेते हैं। तो घन क्या होता है, तो घन क्या होता है, जिसकी सभी विमा क्या हो बराबर हो
और घनाभ क्या होता है, जिसकी सभी विमा बराबर ना हो। तो यहां हम सबसे पहले लिखेंगे घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन क्या होता है सबसे पहले वो हम समझ लें। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो ये हमें दिया गया है कि घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसी आधार पर इनको बांटना है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये आप लोगों को दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, अब इसको हम लोगों ने, अब देखिए सबसे पहले पहला सवाल हल कर लेते हैं। पहला सवाल क्या दिया हुआ है, आयतन। आयतन कितना दिया हुआ है, 3x² माइनस का 12x। अब सबसे पहले इसमें ढूंढिए कॉमन क्या है, इसमें भी x, इसमें भी x कॉमन ले ली। और कॉमन क्या मिला, यहाँ 3 है, यहाँ अगर 3 कॉमन लेंगे तो 12 में भाग चला जाएगा, तो हम 3 भी कॉमन ले। तो 3 से 3 कट गया, x से x कट गया, क्या बचा x माइनस 3 का भाग 12 में कितने बार जाएगा, 4 बार, और x से x क्या हो गया, कट गया। तो इसमें 3 खंड बने। इसको कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, 3 गुणे x गुणे और क्या लिख सकते हैं ब्रैकेट में x माइनस का 4। अब देखिए लंबाई क्या हो सकती है, अगर हम लंबाई के बारे में लिखें तो लंबाई क्या हो सकती है, तो लंबाई हमारी कितनी हो सकती है, 3। इसी तरह चौड़ाई क्या हो सकती है, चौड़ाई के बारे में अगर लिखें तो चौड़ाई कितनी हो सकती है, x। इसी तरह अगर हम ऊंचाई के बारे में बात करें तो ऊंचाई हमारी कितनी हो सकती है, तो ऊंचाई हमारी कितनी हो सकती है, x माइनस का 4। तो ये इनमें से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों में से कोई भी हो सकती है। तो लंबाई हम कितना कह सकते हैं, तो लंबाई 3 कह सकते हैं, चौड़ाई कितना कह सकते हैं x, ऊंचाई कितना कह सकते हैं x माइनस 4। इसको हम लंबाई भी कह सकते हैं, इसको चौड़ाई भी, ऊंचाई भी कह सकते हैं, इसको लंबाई, यानी इन तीनों में से कोई भी एक जैसे हो सकते हैं। तो इसी तरीके हम लोग दूसरा वाले सवाल को कर सकते हैं। तो दूसरा वाला सवाल देखिए क्या है, तो ये तो आप लोग समझ में आ गया है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल में कैसे करेंगे, तो दूसरे सवाल में है, इसको मेटे दे रहे हैं। दूसरे सवाल क्या है, देखिए दूसरे सवाल में है, अगर हम दूसरे सवाल पर देखें तो इसमें भी 12k² प्लस 8k y और माइनस क्या है 20k। अब सबसे पहले कॉमन ढूंढिए, कॉमन इसमें भी k है, इसमें भी k, इसमें भी k है, तो हमें k कॉमन मिल गया। और कॉमन कुछ दिख रहा, यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 इसमें भी हो जाएगा, 2 इसमें, लेकिन और भी थोड़ा ध्यान से देखिए, और कुछ तो कॉमन नहीं दिख रहा, बड़ी संख्या। अगर 4 कॉमन ले रहे हैं तो 4 सबसे कट जाएगा, तो 4k कॉमन मिल जाएगा। तो 4 से भाग 12 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 3 बार, और k से k कट गया तो y² बचेगा, प्लस 4 का भाग 8 में देंगे कितने बार जाएगा, 2 बार, k से k कट गया, क्या बचा y, माइनस 4 का भाग 20 में देंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार, और k से k कट जाएगा। तो ये हमारा होगा। तो ये जो अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर ये 2 घात समीकरण बन गया। अभी हम लोग पिछले सवाल में हल किए थे 2 घात समीकरण। अब यहाँ देखिए 3 का गुणा अगर हम 5 में कराएंगे तो 3 का गुणा अगर हम 5 में करा रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3 5 15, 15 के ऐसे खंड करना है कि घटाने पर हमारा कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अगर हम इसको 3 से काट दें, 3 5 15, और इसको 5 से करेंगे, 5 करेंगे 5, अगर हम 5 से 3 घटा दें कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ देखिए 4k 3y² प्लस इस 2 की जगह पर क्या लिखेंगे, 5 माइनस का 3 और y और माइनस क्या हो जाएंगे 5। तो 5 से 3 घटा दें कितना बचेगा, 2, 4k 3y प्लस 5 का y में गुणा करेंगे 5y हो जाएगा, प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस 3 का y में गुणा करेंगे 3y और माइनस का 5। अब देखिए 4 खंड बन गए, 2 खंड करके कॉमन ले लीजिए। 4 के इस वाले में क्या कॉमन मिल रहा, y से y कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3y, प्लस y से y कट जाएगा, क्या बचेगा, केवल 5, माइनस यहाँ कॉमन क्या दिख रहा, यहाँ तो कॉमन न y मिल रहा है न 3 कोई कॉमन मिल रहा है। तो हमें जब कोई कॉमन न दिखे तो यहाँ कॉमन क्या मान लेंगे, 1। तो 1 का भाग जब 3y में देंगे तो 3y बचेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, 1 का भाग जब 5 में देंगे तो क्या हो जाएगा 5। अब देखिए ये दोनों सेम मिल गए, तब इसको लिख लेंगे। तो 4 के दूसरे ब्रैकेट में क्या है, 3y प्लस का 5, और अगले ब्रैकेट में क्या है, y माइनस का 1, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमारी लंबाई क्या हो जाएगी, लंबाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी। अब देखिए लंबाई कितनी हो जाएगी, 4k, ऊंचाई चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 3y प्लस का 5, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, y माइनस का 1, ये हो जाएगी। तो ये हमारे
दूसरे नंबर सवाल के आंसर हो गया। तो हमें यहाँ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बारे में ज्ञात करना था। तो घनाभ आयतन देखते हैं, लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई यही होते हैं। तो ये हमारे 16 नंबर, ये हमारे प्रश्नावली 2.5 के सभी सवालों को हम लोग हल कर चुके हैं। ये सभी एनसीईआरटी सवाल थे। अगर किसी भी सवाल में आप लोगों को कोई दिक्कत हुई हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।